वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हो गाइस? सब बढ़िया, सब चकाचक है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चे, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का वो खतरनाक टाइप लेकर के आए हैं जो कि आपके दिल और दिमाग को हिला कर रख देगा बेटे। लेकिन आप घबराना मत, इस टाइप को भी करने के अपने पास तरीके हैं और वो तरीका है जो कि आप सवाल को देखेंगे और एकदम दनादन सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये बच्चे आज जो टाइपें हैं वो हम थोड़ी सी आपको समझा दे रहे हैं कि आखिर ये है क्या चीज़। कोई भी दो वस्तु है, एक को आपने किसी भी प्रॉफिट पे खरीदा और दूसरे को किसी भी लॉस पर आपने उसको बेच दिया। तो इस पूरे लेन देन में, इस पूरी प्रक्रिया में, इस ट्रांजैक्शन में आपको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ या लॉस, है ना? ठीक है, तो ये टाइपें हैं और फिर वो आपसे पूछेगा जी बताइए उसका सीपी क्या है, डिफरेंस क्या है उसका, कई कुछ भी चीज़ें वहाँ से आपसे पूछ सकता है। तो इस टाइप को करने के तरीके कई हैं। ठीक है, हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस के आधार पर भी समझाएंगे, लेकिन उससे करने का बेस्ट मेथड है एलिगेशन मेथड, है ना? जो बच्चा एलिगेशन मेथड नहीं जानता है वो अभी सीख लो बेटा। हम आपको समझा रहे हैं कि आखिर ये एलिगेशन लगता कहाँ है और कैसे लगाएंगे। ठीक, जैसे आ जाओ, देखो बेटा बोर्ड पर ध्यान से समझना। जैसे यदि हम आपसे ये कहें कि जी 15% का प्रॉफिट हुआ, ये प्लस इंडिकेट करता है प्रॉफिट को, और 10% का आपको लॉस हुआ। ठीक है, दूसरी वस्तु जब आप खरीदे तो उसको आपने 10% लॉस पर खरीदा या चाहे बेचा, जो भी दे रखा हो। ठीक है, फिर से समझिए एक बार। किसी एक वस्तु को आपने 15% प्रॉफिट पर बेचा और दूसरे को आपने 10% लॉस पर बेच दिया। तो ये दोनों वस्तुओं में ओवरऑल जो आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ, यदि हम कहते हैं जी हमें 2% का प्रॉफिट हुआ, है कि नहीं, तो बेटा हम इसमें लगा देंगे एलिगेशन। ठीक है, और यही है एलिगेशन, क्रॉस ऐसे करके खींच के हम लगा देते हैं। एलिगेशन कहाँ लगता है? तो बेटे एलिगेशन सेम यूनिट में लगता है, सेम इकाई में लगता है। आप ये देखिए, ये क्या है? परसेंटेज। 15%, 10% परसेंट है ना, 2%। ठीक है, तो हर जगह परसेंट है, चाहे वो प्रॉफिट हो या चाहे लॉस, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो क्यों लगाया इसमें? क्योंकि आप जानते हैं कि चाहे प्रॉफिट परसेंट हो या चाहे लॉस परसेंट, वो हमेशा किस पर निकलता है? सीपी पर। किसके रेस्पेक्ट में निकलता है? सीपी के रेस्पेक्ट में निकलता है। ठीक है गाइस, तो ये सीपी के रेस्पेक्ट में हमने डाटा को सजा दिया। ठीक है, अब देखो जरा एक बात ध्यान से देखना। एलिगेशन वहीं लगेगा जब इनसे ये वैल्यू क्या है? छोटा है। अरे है कि नहीं है? 15 से ये वैल्यू क्या है? छोटा है। तो 10 से ये वाला वैल्यू क्या है? बड़ा है। -10 है ना बेटा, तो -10 से ये वाला वैल्यू क्या है? +2% बड़ा है। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर इस वैल्यू से ये जो ओवरऑल आपका प्रॉफिट हुआ है, इससे अगर ये वैल्यू बड़ा है तो ऑब्वियसली ये वैल्यू हमेशा छोटा ही होगा। ठीक है, तभी आप एलिगेशन लगा सकते हैं। बात समझ में आया? इस बात को एकदम से नोट करके रखना कि ये जो हमारा ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है, इससे अगर ये वैल्यू बड़ा है तो इससे ये वाली वैल्यू, दूसरी वाली वैल्यू क्या होगी? वो छोटी होगी। ठीक है, समझ में आया बात? अब हम करेंगे क्या बेटा? ये जो है कोना कोनी हम इसको घटा देंगे। तो 15 में से 2 जाएगा सर, कितना बचेगा बताइए? आप कहेंगे 13। ठीक है, और ये 2 में से -10 घटेगा। देखो कैसे घटता है। 2 माइनस और ये माइनस का 10, तो कितना हो गया? 2 माइनस माइनस प्लस और 10, ये कितना होगा सर? 12 हो जाएगा आपका। ये जो रेशियो निकला, ये किसका निकला सर? ये रेशियो निकला सीपी का, उस वस्तु के सीपी का।
ये जो रेशियो देगा आपको हमेशा क्या देगा, सीपी का रेशियो देगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट परसेंट या चाहे लॉस परसेंट हमेशा किस पर निकालते हैं, सीपी पर निकाला जाता है। अरे समझे, इसीलिए ये जो रेशियो आपका आएगा वो किसका आएगा, क्रय मूल्य का, यानी कॉस्ट प्राइस का। इतनी सी बात समझ में आया सर आपको? ठीक है ना? तो इसी प्रकार से हम एलिगेशन लगा करके आज के तमाम सवाल को, जितने भी खतरनाक से खतरनाक सवाल लेकर के हम आपके लिए आए हैं, सबको एकदम चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। बात समझे बेटा? ठीक है, तो चलो इसको हम मिटाते हैं और क्वेश्चन के जरिए और हम अच्छे से समझेंगे कि इस सवाल को करने के तरीके और जल्दी से इसको बनाने का तरीका क्या है, ये चीज हम आपको अभी क्वेश्चन के जरिए आपको समझाते हैं। ठीक है गाइस? तो देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 136 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा। ठीक है, ये पूरे प्रॉफिट एंड लॉस का 136 नंबर क्वेश्चन है और आज का बेटा ये पहला सवाल है। ठीक है ना? आइए इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम सवाल को पढ़ते हैं। ठीक, आप सिर्फ समझते जाइए, बिल्कुल बेटा समझोगे। बस आप सिर्फ मेरे साथ शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए और जैसे जैसे हम जो चीज आपसे पूछे उसका जवाब दीजिए आप। ठीक है, तो अब बच्चे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है व्हेन ए शॉपकीपर सेल्स ए टेबल एट 8% प्रॉफिट एंड ए चेयर 7% लॉस, he neither gain nor loss. Find the ratio of the cost price of table and chair. और ये क्वेश्चन बच्चे सीजीएल का है ना? 2018 में पूछा गया सवाल है ये। ठीक है, ऐसे लंदू फंदू सवाल लेकर के नहीं आते हम आपके पास। जो सवाल एग्जाम में आया है या आने वाले हैं वही हम आपको समझाएंगे और वही हम आपको पढ़ाते भी हैं। ठीक है गाइस? तो और चलो देखते हैं सवाल को कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से सोचिए। सवाल का एक की पॉइंट है बेटे, नाइदर लॉस और नॉर गेन, ना तो हानि हुई और ना ही लाभ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ सर जितने में जो लाभ और हानि क्या है वो दोनों इक्वल होगा। अरे हाँ ना लाभ ना हानि का मतलब है क्या बेटा, जो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, हानि। तो जरा सा देखिए हिंदी वाले बच्चे, देखो ध्यान से। जब एक दुकानदार टेबल को 8% प्रॉफिट पर, है ना, किसको, टेबल को, तो हमने कह दिया सर ये टेबल है, क्या लिखते हैं बेटा, ये टेबल है, इसको उसने कितना 8% प्रॉफिट पे बेचा है कि नहीं है। और दूसरे को यानी कुर्सी को, चेयर को सर 7% लॉस पे बेच दिया, इंटू 7%। बताइए ना, नो लॉस नो प्रॉफिट का मतलब हुआ कि जो लाभ है वो हानि के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हाँ या ना? अब आप इसको काट दीजिए, ये 0 से 0 कट गया। तो आप बताइए सर टेबल और चेयर के रेशियो क्या हो जाएगा, 7:8, है ना? यही हमारा आंसर है। बात समझे? तो ये तो हमने सीखा किसके, प्रॉफिट एंड लॉस के बेस पर। लेकिन अगर हम इसमें एलिगेशन लगा दें तो क्या होगा, है ना? बहुत ही आसान, आप समझिए। और इस एलिगेशन से अभी हमने आपको समझाया था कि कैसे कैसे सवाल को लगाएंगे। ठीक है, आइए इसको हम मिटाते हैं बेटा और चलते हैं एलिगेशन मेथड की तरफ। ठीक है, 7:8 हमारा आंसर आ चुका था। ठीक है, एलिगेशन कैसे लगाएंगे जरा ध्यान से समझिएगा। कहता है जी टेबल को 8% प्रॉफिट, तो ये हमारा टेबल है सर, इसको कहता है जी 8% प्रॉफिट पे, प्लस इंडिकेट करता है क्या, प्रॉफिट को। और चेयर को सर क्या बोल रहा है, चेयर को बोल रहा है 7% लॉस पर बेचता है, यानी -7%। ठीक है, ओवरऑल इसे क्या हुआ बेटा, ओवरऑल इसे क्या हुआ सर जी, इसको कहता है नो लॉस नो प्रॉफिट, कुछ ना हुआ। तो कुछ ना हुआ का मतलब 0% हुआ, है ना? जरा देख लीजिए, बताइए इससे ये वैल्यू बड़ी है ना, तो इससे ये वैल्यू क्या है, छोटी है। अरे नेगेटिव है तो छोटी ही ना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। बड़ा में से छोटे वाले को घटाना है ऑलवेज, ध्यान रहे इस चीज को। तो 8 में से सर 0 घट जाएगा, कितना होगा, 8 होगा। और ये बड़ा है तो 0 में से -7 को घटाएंगे तो कितना होगा, 7 हो जाएगा। 0 अभी तो आपको सिखाया था सर, 0 माइनस और -7,
बड़ी में से छोटी वैल्यू को घट के क्या क्या घटा दिया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी सिर्फ 7 होगा। तो ये क्या हो गया हमारा 7, यही हमारा रेशियो निकल गया। ठीक है, तो ये जो रेशियो निकला ये क्या है, ये टेबल का है और ये क्या है जी, चेयर का है कि नहीं। यही 7:8 क्या है हमारा आंसर है। अब आप कहेंगे सर ये 7:8 किसका रेशियो निकला, क्या समझाया, प्रॉफिट परसेंट या चाहे लॉस परसेंट, किस पर निकालोगे, सीपी पर, है कि नहीं। तो इसीलिए ये जो रेशियो है बेटा हमारा किसका आया, सीपी का रेशियो आया। ठीक है, तो 7:8 देख लो बच्चे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाय ना गाइस, ठीक है, समझ पाए आप मेरी इतनी सी बात को, बहुत बढ़िया। तो इससे एलिगेशन लगाने से क्या होगा बेटा कि खतरनाक से खतरनाक सवाल भी एकदम से धड़ाधड़ सॉल्व होगा। ठीक है ना, बस आप एलिगेशन लगाना सीख जाइए, और जो बच्चे लगाने जानते हैं तो वो तो एकदम पटापट बना देगा सवाल को। ठीक है ना। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 हमने बड़े प्यार से आपको समझाया सर। ठीक है, अब हम चलते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 137 की तरफ, और आज का दूसरा सवाल आपके बोर्ड पर ये रहा सर। ठीक है, क्वेश्चन कहता है व्हेन ए मैन सेल्स हिज वॉच एट 13% प्रॉफिट एंड हिज रेडियो एट 6% लॉस, he makes a total profit of 7%. तो find the ratio of the cost price of watch and the radio। ये भी सवाल बेटा कहीं ना कहीं पूछा गया है, आप देख लीजिए CHSL का सवाल है ये, है कि नहीं है ना। बस आप सिर्फ धैर्य पूर्वक मेरे चैनल पे बने रहिए। ठीक है, लगातार जब हम वीडियो डालते हैं उसे देखते रहिए, एक पेपर में एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है ना। अब बच्चे हिंदी वाले बच्चे देखो, ठीक कैसे 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 लगाएंगे इसमें एलिगेशन, जरा देखो। कहता है जब एक आदमी अपनी घड़ी को 13% लाभ पर बेचता है, ये सर इसका क्लॉक है, और इसको कहता है सर ये 13% प्रॉफिट पे बेचा है, 13% लाभ पर, ये प्लस इंडिकेट करता है क्या सर, उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और रेडियो को सर, रेडियो को कहता है कितने में, रेडियो को कहता है सर 6% हानि पर बेचता है। देखो बेटा लिखा हुआ है सवाल में 6% हानि पर बेचता है, तो यानी ये 6% क्या आ गया, इसको लॉस हो गया, हानि पर बेचा है इसको। ठीक है, अब कहता है सर तो उसे कुल 7% लाभ होता है। तो टोटल कैसे, यहां पे लिखते हैं टोटल वाले को, यहां पे है कि नहीं, जहां पे ये दोनों लाइनें मिलती हैं क्रॉस, ये है टोटल, तो यहां पे 7% का क्या हुआ सर, इसको प्रॉफिट हुआ। नहीं, इसके पहले सवाल में नो लॉस नो प्रॉफिट था, इसीलिए हमने यहां पर क्या रखा था, 0 रखा था। लेकिन यहां तो कह रहा है कि इस पूरे सौदे में, इस पूरे लेन देन में इसको 7% का प्रॉफिट हुआ है, यानी लाभ हुआ है ना। ठीक है, तो बेटा घटा दो बड़का में छोटका। तो बताओ बेटा 13 में से 7 चला जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा सर, 7 6 13, कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है, अब हम इस 7 में से 6 को घटाएंगे, क्योंकि ये वाली वैल्यू बड़ा है और ये निगेटिव वाला वैल्यू है तो ये छोटा है, जरा से घटा दो, जरा देखो कितना होता है, 7 माइनस और -6। बात समझे, घटाने के लिए तो आता होगा ना सर आपको। ठीक है, अब हम बार बार इसको लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट लिख देंगे इसको। तो बताओ बेटा 7 और ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा सर, प्लस, तो 7 6 कितना हो जाएगा सर, 13। है ना। ठीक है, ये हमारा निकल गया रेशियो किसका, प्रॉफिट का, किसके किसके, चेयर के, और चेयर और रेडियो का क्रय मूल्य का अनुपात। बात समझे, कोई दिक्कत है नहीं ना, बहुत सुंदर। तो चलो बच्चे इसको अब हम मिटाते हैं। ठीक है, 13:6। अच्छा देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी है इसका, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपको तो बेटा दिख रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन हम जब ये क्वेश्चन करा रहे हैं तो हमें वो क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पर दिख रहा है ना बेटा, वो हमें नहीं दिखता। ठीक है, आइए चलते बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 138 अब ये रहा आपके बोर्ड पर। कहता है सर द डिफरेंस इन द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 चेयर इज 300 रुपीज, वन इज सोल्ड एट 12% प्रॉफिट एंड द अदर एट 15% लॉस, रिजल्टिंग इन नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। इसका मतलब वहां पर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, है ना, नॉर लॉस। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेकेंड चेयर, दूसरी कुर्सी का आपसे क्या पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। बोलो ना बेटा, समझ पा रहे हो इतनी सी बात को,
फिर तो ठीक है। आ जाइए सर, देखते हैं। हिंदी वाले बच्चे जरा ध्यान से समझना। कहता है 2 कुर्सी के क्रय मूल्य का अंतर 300 रुपया है। बहुत बढ़िया। ये जो 300 है ना बेटा, ये हमारा डिफरेंस है कि नहीं? किसका? सीपी का। क्लियर है? ये सवाल में दे रखा है। कहता है एक को 12% प्रॉफिट पे, ठीक है गाइस। तो हमने कहा ये पहला है, इसको आपने 12% प्रॉफिट पे बेचा, और दूसरी को सर जी, दूसरी को क्या कहता है 15% हानि पर बेच दिया आपने इसको, तो -15%। लगा दीजिए एलिगेशन, ठीक है। नाइदर लॉस नॉर प्रॉफिट, या नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, ना हानि न लाभ, इसका मतलब 0%। क्या कोई दिक्कत है ना? कुछ नहीं हुआ आपको। अब हम क्या करेंगे सर, बड़का में छोटका, कोना कोनी ऐसे, तो 12 में से 0 जाएगा, कितना होगा सर? 12, और 0 माइनस का -15, ये हो जाएगा 15। ठीक है, बोल दो हाँ या ना। तो रेशियो है बेटा, ये तो कटेगा, ठीक है। काट दीजिए आप इसको, 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12, यानी 5:4 हुआ। ठीक है, 5:4 का रेशियो हुआ। ये हमारा क्रय मूल्य। और सवाल में कहता है, इधर देखो ध्यान से, कहता है इनके क्रय मूल्य का अंतर है 300 रुपया। आप बताओ बेटा, अपना अंतर कितने का है? दोनों क्रय मूल्य में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है, ठीक है। तो 1 रिप्रेजेंट करेगा कितनों को? ये 300 को, है ना, यानी 300 का मल्टीपल है। बोल दो बेटा। अब हमसे क्या पूछा है? दूसरी कुर्सी का क्रय मूल्य। तो बताइए दूसरी का डेटा कौन सा क्रय मूल्य है? ये वाला 4। अरे है कि नहीं? तो इसी 4 में हम क्या करेंगे? 300 का मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। तो 4 तिया 1200। 1200 हमारा इस सवाल का क्या है? आंसर है। बात समझे? ठीक है, 1200 रुपया दूसरी कुर्सी का क्रय मूल्य। अच्छा, अगर पहली का पूछता तो इस 5 में मल्टीप्लाई कर देते, तो 5 तिया कितना होता? 1500 होता। बात समझ पा रहे हो? ठीक है ना? तो इसका बेटा आंसर 1200 है। जरा देख लीजिए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाय ना गाइज, समझ गए? है ना? देख रहे हो ना कितनी आसानी से सवाल सॉल्व हो रहा है, क्योंकि हमने लगाया है मेथड कौन सा? एलिगेशन। ठीक है, आज बेटा इसको अब हम मिटाते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 139। बस ध्यान से समझना बेटा, अभी तो शुरुआत है ये इसका एलिगेशन मेथड का। अभी एक से एक क्वेश्चन आएगा, आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। कहता है सर, गोलू बाइज 2 फैंस फॉर 1640 रुपीज by selling one at 15% profit and the other is कितना परसेंट? 9%, है ना बेटा। other is 9% loss, he gets neither profit nor loss, then find the CP of the first fan। ठीक है, दूसरी फैन का आपसे क्या पूछ रहा है? पहली फैन का फाइंड द फर्स्ट फैन, उसका आपको क्या पूछ रहा है? सीपी पूछ रहा है। हिंदी में देखो बेटा, ध्यान से समझना। कहता है गोलू 1640 रुपये में 2 पंखे खरीदता है। ठीक, बहुत बढ़िया। ये पहला पंखा है और ये दूसरा पंखा है, ठीक है बेटा। कहता है पहले को 15% प्रॉफिट पे बेचा, देख रहे हो ना, 15% प्रॉफिट पे बेचा है, ठीक है। और दूसरे को कहता है सर 9% हानि पर बेच दिया, यानी -9%, ठीक है। तो क्या हुआ इसे पूरे सौदे में? इसे हुआ सर, कहता है उसे ना तो लाभ होता है ना ही हानि, अर्थात ओवरऑल इसे क्या हुआ? 0%। घटा दो, 15 में से 0 गया 15, और ये 0 -9, फिर माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 9, ठीक है। 3 तिया 9 और 3 × 5 = 15, यानी ये 3:5 का रेशियो आ गया हमारा। ठीक है सर, समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब कहता है तो पहले पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब बोलो बेटा, सवाल में 1640 रुपया जो दे रखा है वो क्या है? दोनों पंखे का सीपी है, टोटल सीपी। हमारा कितना होगा बेटा? 5 × 3 = 8। 8 की वैल्यू सवाल में दे रखा है 1640, ठीक है। 8 दूनी 16 और 8 × 5 = 40, यानी 205 का मल्टीपल हुआ। ठीक है जी, ठीक। तो 205 का मल्टीपल है। अब हमसे पूछता है पहले पंखे का क्रय मूल्य। तो पहला पंखा कितना है बेटा? ये नहीं, पहले का 3, तो हम 3 का वैल्यू निकाल देंगे। कितना हो जाएगा ये? इसमें भी 205 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ठीक है। तो 3 दूनी 6 और 3 × 5 = 15, यानी 615 रुपया क्या हो गया हमारा? पहले पंखे का क्रय मूल्य, ठीक है।
3 की वैल्यू निकाले हैं। तो आप देख लो बेटा ऊपर ऑप्शन में 615 किस में है, तो 615 डी में है। तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाय ना गाइड बेटा, बोलो समझ पा रहे हो आप इतनी सी बात? बहुत बढ़िया, ठीक है। इसी तरीके से बेटा हम इस सवाल का एकदम से धुआं निकाल देंगे। बस आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए और आप मेरा साथ इसी तरह से देते रहिए। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 140 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइस, है ना? ठीक है, दहाड़ मार रहा है आपके सामने ये वाला क्वेश्चन, पर बनेगा अपने अंदाज में। ठीक, आइए देखिए सवाल को पढ़ते बेटा, पहले इंग्लिश वाले बच्चे को फिर हिंदी वाले को भी। ठीक है। ए मैन बाउट ए हॉर्स एंड ए कार्ट फॉर 50,000 रुपीज। ही सोल्ड द हॉर्स एट 10% प्रॉफिट एंड द कार्ट एट 15% लॉस, दस ही गेन, यहां पे दे रखा है ना 1%। ठीक है, तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द हॉर्स। तो घोड़े का क्रय मूल्य आपसे पूछा है सर, इतनी सी बात। क्लियर है? ठीक है, जरा देखो ध्यान से हिंदी वाले बच्चे, देखो बेटा अब आपकी बारी है। कहता है एक आदमी ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 50,000 रुपये में खरीदता है। ठीक है, 50,000 रुपये में एक घोड़ा खरीदा और एक गाड़ी खरीदा। तो आप लिख दीजिए ना सर यहां पर। ठीक है, हमने लिखा सर क्या, घोड़ा और गाड़ी। ठीक है, हॉर्स एंड कार्ट, एच फॉर हॉर्स और सी फॉर कार्ट। ठीक है ना? ठीक, तो हॉर्स दोनों को मिला के बेटा कितने में खरीदा है? 50,000, यानी टोटल सीपी जो है हमारा 50,000 है। ये टोटल सीपी है ना गाइस, टोटल सीपी है। अब कहता है, यार देखो जरा ध्यान से, कहता है घोड़े को 10% प्रॉफिट पे, तो घोड़ा को 10% प्रॉफिट दीजिए। क्लियर है? और गाड़ी को 15% हानि पे यानी लॉस पे, तो माइनस का 15। ठीक है, ओवरऑल ट्रांजैक्शन में क्या हुआ इसको, इस प्रक्रिया में पूरे लेन देन में इसको क्या हुआ सर? कहता है कुल सौदे में 1% का लाभ हुआ है, तो +1%। ध्यान से मैंने आपको समझाया था, इससे ये वैल्यू बड़ी है तो इससे ये क्या होगा, छोटी होना ही होना है। ठीक है, तभी एलिगेशन लगेगा। क्लियर? आ जाओ बेटा, घटाते हैं हम उसी तरीके से, कोना कोनी घटाइए, बड़का में छोटका। तो 10 में से 1 गया सर, यहां 9 लिखेंगे सर। ठीक है, और ये 1 -15 और माइनस का 15 कितना हो जाएगा, ये जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा सर 16, यानी 16:9 ये हुआ हमारा इसका किसका, सीपी का रेशियो। बोलिए सर। ठीक है, तो 16 और 9 कितना होगा सर, 25। क्यों जोड़ा हमने इसको, जो कि हमें दे रखा है टोटल सीपी 50,000 दे रखा है ना बेटा। तो हम भी क्या कर देंगे, इसका टोटल कर देंगे। तो 16 9 कितना हो गया सर, 16 9 हो गया 25। इसी 25 की वैल्यू सवाल में दे रखा है 50,000 है। कितना है गाइस, 50,000। ठीक है, तो बोलो बेटा 25 दूनी 50, ये तो 2 से कट जाएगा और ये 2 0 आराम से इसके बगल में लिख दीजिए आप, यानी ये 2000 का मल्टीपल है। ठीक है, अब यहां से जो भी पूछेगा उसमें कितने का मल्टीपल होगा, 2000 का होगा। ये तो चीजें आप जानते हैं। ठीक है, हमसे क्या पूछा सर, हमसे पूछा है घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। घोड़ा का क्रय मूल्य, तो बताओ बेटा घोड़ा का क्रय मूल्य कौन सा इसमें है, 16 नहीं है, तो हम इसी 16 में 16 का वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, कितने का मल्टीपल हो जाएगा, ये भी 2000 का। तो 16 दूनी 32 और ये 3 0 रख दीजिए आप, यानी 32,000 क्या हो गया हमारा, उस घोड़े का क्रय मूल्य। ठीक है ना? आप देख लो बच्चे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ या ना, समझ पाए? कोई दिक्कत है? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसको बेटा मिटा दें। है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मजा आ रहा है सर, है कि नहीं? एकदम बेटा ये मेथड है जो है ना एलिगेशन, ये एकदम सवाल को इतना इजी बना देगा करने में कि आपका दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, आओ बच्चे क्वेश्चन नंबर 141 अब आपके स्क्रीन पे ये रहा सर। ठीक है, सवाल आपसे क्या पूछ रहा है जरा ध्यान से समझिए। एकदम बेटे एक एक चीज को हम समझेंगे, बड़े आराम से समझेंगे। ठीक है, कहता है ए मैन बाइज सम आर्टिकल्स फॉर 1600 रुपीज, 1600 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदा।
ठीक है, या खरीदता है। आउट ऑफ दैट ही सेल्स 2/3 आर्टिकल एट 5% प्रॉफिट, एट व्हाट परसेंट प्रॉफिट ही शुड सेल द रिमेनिंग आर्टिकल्स सो दैट ही गेट टोटल प्रॉफिट ऑफ 10%। ठीक है ना, एकदम बेटा धुआं निकाल दो इसका। आओ देखते हैं, हिंदी वाले बच्चे ध्यान से समझना। कहता है एक आदमी 1600 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदता है। ठीक है, रहने दीजिए 1600 में, 1600 रुपये में कुछ वस्तु क्या क्या बेटा इसने खरीदा, यानी सीपी है इसका। ठीक है, कहता उसमें से 2/3 वस्तु, ध्यान से, इसमें से जो 2/3 वस्तु है इसको इसने क्या सर बेचा, 5% प्रॉफिट पे बेचा है। बहुत बढ़िया। तो अब आप बताइए सर, कहता है शेष वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे। तो 2/3 वस्तु तो ये बेच चुका है, शेष वस्तु कितना होगा, कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। ये नीचे वाले को बेटा होता है हमारा मूल माल ओरिजिनल वैल्यू। अगर टोटल वस्तु 3 है तो 3 में से 2 वस्तु को इसने बेचा होगा, तो कितना बच गया, 1 वस्तु बच गया। कितनों में, 3 में, तो 1/3। ये है हमारा शेष निकालने का तरीका। अच्छा देख लो आप ध्यान से, नहीं तो ऐसा समझो कि 3 में से 2 को आप घटा दीजिए, कितना होगा 1, तो 1 लिख दीजिए, ये नीचे वाला यहाँ पे छाप दीजिए, यही हुआ हमारा क्या, शेष वस्तु, यानी बचा हुआ वस्तु को। कहता है कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाए। पता है क्या आपको लाभ, नहीं तो हमने कह दिया सर इसको कि जी X% लाभ पर इसको बेच दिया, नहीं मालूम था। ठीक है, और X आप बचपन से मानते आए। ठीक, तो इसका कोई उतना यूज है नहीं। ठीक है, आ जाइए। तो कहता है इसे बेटा जिससे उसे कुल 10% का प्रॉफिट हुआ, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ सर, यहां लिखेंगे 10%। हाँ या ना, कोई दिक्कत है, समझ गए। आप जरा सा देखो, इससे ये वाली वैल्यू क्या है, छोटी है, तो छोटी है ना बेटा, तो 10 से ये वाली वैल्यू क्या होगा, ऑब्वियसली बड़ा होगा। ठीक है, नहीं तो घटा दीजिए आप कोना कोनी, तो ये 10 में से 5 जगह कितना हो जाएगा, 5, बोलिए ना। और ये रेशियो, अब बताइए इनमें से बड़ा कौन है, इससे ये छोटा है, इससे ये बड़ा ही होगा जी, तो बड़ा में से छोटे वाले को घटाना है आपको। ठीक है, तो ये कितना होगा बेटा, X - 10 हो गया। ठीक, अब ये हमारा क्या निकल गया, क्वांटिटी, वस्तुओं की क्वांटिटी, 2/3 वस्तु की बात कर रहा है ये। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए आप क्या कहता है। तो ये बेटा ये 3 से 3 कट गया, तो यही इक्वल हो गया किसके, पहला का कितना है 2 और दूसरे का 1, ये 2:1 ये वाला हमने यहां पर लिख दिया। ठीक है, अब बताओ पढ़ाए थे आपको कहाँ, प्रोपोर्शन में, दूर वाले को दूर से मल्टीप्लाई और नजदीक वाले को नजदीक से मल्टीप्लाई। अरे बोलिए सर। ठीक है, तो दूर वाले को दूर से मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना हो जाएगा X - 10, अब बराबर नजदीक वाले को नजदीक से मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10। तो बताओ बेटा यहाँ से यदि X की वैल्यू हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, उधर जाकर के जुट जाएगा ना सर, 20%। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर ये जो वैल्यू है 1600 ये कहाँ गया, इसका तो कहीं कोई यूज ही नहीं है। तो बेटे हमने आपको कई बार समझाया है कि यदि हमसे परसेंटेज चेंज पूछे, परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस, तो जो रियल डाटा है इसका हमारे डिक्शनरी में कोई यूज नहीं है। बात समझ रहे हो। ठीक है, यही तो खासियत है बेटा इस मेथड का। ठीक, और ये बस इतनी सी बात आप ध्यान में रखिए, अगर हमें प्रॉफिट परसेंट या चाहे लॉस परसेंट पूछे तो वो जितने में खरीदा या कुछ भी किया उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये परसेंटेज चेंज पूछा है, तो रियल डाटा से हमें कोई मतलब है ही नहीं। समझ पाए इतनी सी बात को। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा 20% क्या हो गया, प्रॉफिट। ठीक है, आप देख लो बच्चे ऊपर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देख लो बेटा कमाल है। ठीक है, बस इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है गाइस, चलो इसको हम मिटाते हैं। आइए चलते हैं बेटा आज का पूरे प्रॉफिट एंड लॉस का 142 नंबर क्वेश्चन अब आपके बोर्ड पर सर ये दिख रहा है। कहता है गाइस, ए मैन बाइज 5 चेयर्स एंड 5 टेबल फॉर 10,000 रुपीज।
he sold the chair at 15% profit and the table at 10% loss, thus he gets a profit of 200 rupees. Then find the cost price of a chair. a chair का मतलब है एक चेयर, एक कुर्सी का, ठीक है ना। आ जाओ बेटा ध्यान से समझना, हिंदी वाले बच्चे। कहता है एक आदमी 5 कुर्सी एवं 5 टेबल, है ना, ध्यान से समझो, 5 चेयर और 5 टेबल, क्लियर है, को कितने में बेटा खरीदा, तो टोटल 10,000 में खरीदा है, ठीक है। वो टोटल सीपी है हमारा, ठीक, सीपी कितना है हमारा 10,000, क्लियर है। कहता है वह कुर्सी को 15% प्रॉफिट पे, इसको सर ये 15% प्रॉफिट पे बेचा है और टेबल को सर 10% हानि पर बेच दिया। बात समझ रहे हो, ठीक है। तो कहता है इस प्रकार उसे 200 रुपये का लाभ होता है। अब आप बताइए सर, अभी हमने आपको समझाया था कि ये परसेंटेज है, तो यहां भी परसेंटेज होना चाहिए, है ना। शुरू में ही समझा था ना कॉन्सेप्ट, ये परसेंट है, ये परसेंट है, तो यहां भी परसेंटेज वैल्यू होना चाहिए, नहीं, ठीक है। लेकिन यहां तो हमें क्या क्या दे रखा है, लाभ रुपयों में 200 में, तो हमें बेटा यहां से प्रॉफिट परसेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। कैसे निकालना पड़ेगा, देख लीजिए कितने का सर प्रॉफिट हुआ, 200 का, है कि नहीं, ठीक। तो आप बताइए प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट बटे सीपी कितना हो गया 10,000, अब गुना 100% निकालने के लिए, तो ये 0 0 2 0 कट जाएगा और ये भी कट गया, खत्म, ठीक है। यानी कितना आया हमारा 2% प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट हुआ इसको, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे 2%, हाँ ना, ठीक है। अब बड़का में छोटा घटाइए, 15 में से 2 जाएगा सर, कितना आ जाएगा 13, ठीक। और ये कितना होगा जल्दी से बताओ कितने का डिफरेंस है इसमें, आप कहेंगे सर 12 का डिफरेंस है कि नहीं। अरे 12 का जो समझाया था बेटा, ये 2 माइनस और माइनस का 10, ये माइनस माइनस है ना प्लस, तो 2 + 10 = 12 है, ठीक है, ये क्या हो गया 12। इतना से चीज समझो बेटा, अब तो ये क्वेश्चन का एंड भी होने वाला है, ध्यान से देखो, ध्यान से। तो 12:13 हमारा क्या निकल गया, 5 कुर्सी और 5 टेबल का क्रय मूल्य। तो टोटल कितना है सर 12 और 13, कितना जाएगा ये 25 ना जाएगा 25, और इसी 25 का वैल्यू सवाल में क्या दे रखा है 10,000 कुल, ठीक। तो 25 चौके 100 यानी 400 का मल्टीपल है, कितने का मल्टीपल है सर 400 का, दिख रहा है आपको 400, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है सर, हमसे पूछा है तो एक कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कुर्सी सर चेयर तो यही है कि नहीं, तो आप यहां से 12 का वैल्यू निकाल दीजिए, कितने का मल्टीपल हो जाएगा ये 400 का, तो 12 चौक 4800, 4800 ये कितने कुर्सी का क्रय मूल्य निकाले आप, 5 कुर्सी का। हमसे पूछ रहा है एक कुर्सी का क्रय मूल्य, तो इसको 5 से आप भाग कर दीजिए, ठीक है, तो एक कुर्सी का निकल जाएगा, ठीक है। पचनामा 45 बचा 3 30, 5 6 30 और 1 0, ये 960 रुपया है कि नहीं। एक कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा सर 960 रुपया, ठीक है। यहीं पे 4800 ला करके मत छोड़ देना, क्योंकि ये 4800 तो 5 कुर्सी का क्रय मूल्य है ना बेटा। हमसे क्या पूछा है एक कुर्सी का क्रय मूल्य, तो एक का निकाल देंगे कितना हो जाएगा 960। आप देख लीजिए ऊपर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझे, कोई दिक्कत है नहीं ना, समझ पा रहे हो बेटा, ठीक है, बहुत अच्छा। और ये सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से इन सवालों को कीजिए, ठीक है, और एकदम मस्त होकर के पेपर देने जाइए, ठीक, कोई टेंशन नहीं। चलिए इसको बता दे बेटा, आ जाओ। अब हम बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143 की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 143 सर आपके बोर्ड पर अब आपको दिख रहा है गाइज, 143 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन कहता है यदि वस्तु को 500 रुपये में खरीदकर उसके 1/3 भाग को 10% हानि पर बेचा जाए, तो शेष वस्तु को कितने प्रतिशत मुनाफे पर बेचा जाए, ताकि कुल सौदे में उसको 20% का क्या हो, प्रॉफिट हो, लाभ हो। बेटा इतना सारा क्वेश्चन अभी आपको करवाया, और ये क्वेश्चन 143 आपके लिए होमवर्क है ना बेटा। ये होमवर्क करके और कमेंट बॉक्स में सर आंसर जरूर देना, ठीक है। इससे हमें लगता है
कि हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चे सीख रहे हैं। ठीक है भाई, हैं? तो चलो बेटे, आज का क्लास सर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।